मणिपुर की राज्यपाल महामहिम सुश्री अनुसुईया उइके जी ने इम्फाल स्थित राजभवन से ब्रह्मा कुमारी संस्था के यूनिवर्सल कल्चरल लव पीस हार्मनी अभियान की लॉन्चिंग की। ब्रह्मा कुमारी के कला एवं संस्कृति प्रभाग के इस अभियान के शुभारंभ अवसर पर प्रभाग के अध्यक्षा बीके चंद्रिका दीदी, एजुकेशन विंग द्वारा चलाए जाने वाले वैल्यू एजुकेशन पाठ्यक्रम के निदेशक बीके पांड्या मणि भाई, एजुकेशन विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके सुमन बहन, मणिपुर की प्रभारी बीके नीलिमा बहन, फिल्म फोरम मणिपुर के अध्यक्ष लाई मायूम सूरजकांत मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मणिपुर राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ प्रेम शांति सद्भाव थीम पर सार्वभौमिक संस्कृति को लॉन्च करने के लिए राज्यपाल जी ने ब्रह्मा कुमारियों द्वारा किए गए अथक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने आगे कहा कि यह विषय राज्य के मौजूदा संदर्भ के लिए उपयुक्त है, क्योंकि ऐसे अवसर लोगों में एकता और शांति का संदेश देंगे। सिंधी समाज एक महत्वपूर्ण समुदाय है जिसकी जड़ें सिंध प्रांत से जुड़ी हैं। सिंधियों का इतिहास और संस्कृति समृद्ध और विविधता से भरपूर है। वे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के वंशज माने जाते हैं, जिसने मानव इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में सिंधियों को अपना घर छोड़कर भारत आना पड़ा। इस प्रवासन के बावजूद सिंधी समाज ने अपनी पहचान, संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखा है। वे अपने व्यापारिक कौशल और उद्यमशीलता के लिए प्रसिद्ध हैं और भारत के विभिन्न हिस्सों में सफल व्यवसायी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आधुनिक समय में सिंधी समाज शिक्षा, व्यवसाय और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। समाज में सिंधी समुदाय के इस योगदान के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 4 दिवसीय इस कार्यक्रम में सिंधी समाज के सैकड़ों लोग मुख्यालय पहुंचे हैं। विशेषता इनमें महाराष्ट्र के उल्हासनगर से आए लोग हैं, जिनके स्वागत सत्र में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके सुदेश दीदी, उल्हासनगर सब जोन प्रभारी बीके सोम दीदी, जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा दीदी, अहमदाबाद लोटस हाउस के प्रभारी बीके शारदा दीदी प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है और इसे संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। औद्योगिकीकरण, वनों की कटाई और प्रदूषण जैसी मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता से हानि जैसी समस्याएं सामने आ रही है। इन समस्याओं से निपटने के लिए हमें सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। इसी बात की जागरूकता के लिए विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। इसकी स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इस दिन विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और जागरूकता रैलियों का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस का विषय प्रकृति के लिए समय है। इसका उद्देश्य प्रकृति के साथ हमारे संबंधों को पुनः स्थापित करना और इसे बचाने के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना है। व्यक्तिगत स्तर पर हम भी पर्यावरण संरक्षण में योगदान कर सकते हैं। पानी की बचत, ऊर्जा की बचत, प्लास्टिक का कम उपयोग और अधिक से अधिक पेड़ लगाना जैसे छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर ब्रह्मा कुमारी संस्था हमेशा ही सजग रहती है, लेकिन समाज को जागरूक करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस अच्छा मौका था। इसी के चलते ब्रह्मा कुमारीज ने
देश भर में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया। चलिए देखिए ऐसे ही कार्यक्रमों की खबरें। सबसे पहली खबर है अमृतसर की, जहां लॉरेंस रोड सेवा केंद्र पर स्वच्छ और स्वस्थ समाज का आधार आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने नाटक और भांगड़ा डांस द्वारा पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पाँच जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज लॉरेंस रोड सेंटर अमृतसर पे एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें शहरवासियों से ये अपील की गई कि वो प्लास्टिक की बोतलों को, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को इस्तेमाल करने पे रोक लगाएं और जब भी बाज़ार जाएं, ख़रीदारी करने जाएं, जूट का थैला ज़रूर अपने साथ लेके जाएं। ये संदेश शहर के लोकल कलाकारों के द्वारा नाटकों, स्किटों के माध्यम से दिया गया, जिसमें इस प्रोग्राम में शहर की कई गणमान्य हस्तियों ने हिस्सा लिया। कैमरा पर्सन आशीष के साथ कमलजीत, पीस न्यूज़ अमृतसर। इस मौके पर पानीपत ज्ञानमन सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण भाई, अमृतसर की प्रभारी बीके आदर्श दीदी समेत सेवा केंद्र से जुड़े कई वरिष्ठ नागरिक लोग उपस्थित रहे और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रोत्साहित किया। On the occasion of World Environment Day, I request all to use more renewable sources of energy like wind, solar energy, and not to use plastics and all other things which is health hazards on us. So, and also we have to teach our kids how to save our earth and plant more and more trees. Moreover, we also care for them. Not only planting trees is sufficient, we have to care our plants, and it is the best message to our children that they take care of their environment. Don't use plastic things, use eco-friendly things, and happy environment day to everyone. ऐसे ही पुणे के पिसौली स्थित जगदम्बा भवन के बीके सदस्यों ने ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने और उनका संवर्धन करने का संकल्प लिया। साथ ही सभी ने बिजली, पानी और प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग करने के लिए भी प्रतिज्ञा की। इसी क्रम में देखिए गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर की खबर, जहां ओआरसी की निदेशिका बीके आयशा दीदी और सोलापुर सब जोन प्रभारी बीके सोम प्रभा दीदी, पार्षद अंजू शर्मा, पटौदी बीपीओ ब्लॉक से पंकज डागर, ब्रजपुरा के सरपंच करण सिंह एवं अशोक शर्मा की उपस्थिति में पर्यावरण दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पर्यावरण दिवस हमें स्मृति दिलाता है कि अपने संकल्पों को, अपनी वाणी को, अपने कर्मों को प्रदूषित न करें, उन्हें बहुत सुखदायी बनाएं। सुखदायी हमारे पेड़ पौधों को, पर्यावरण को भी ब्यूटीफुल, सुखदायी बनाएं। इस पर्यावरण दिवस पर हम सबको ये प्रण करना चाहिए कि हमें हर साल एक पेड़ जरूर लगाना, एक पौधा जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि पौधा हम लगाएंगे वो पेड़ का रूप लेंगे। लास्ट टाइम में एक पेड़ तो हम खुद ही ले जाएंगे, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम और पौधे लगाएं और पेड़ लगाएं? सभी कहते हैं कि भाई पेड़ लगाएं, पर लगाता कोई नहीं। लगाने की कोशिश करें, सभी एक एक पेड़ लगाएंगे तो पर्यावरण दूषित होने से बचेगा। और हम तो ये कहते हैं कि बर्थडे पे केक काटते हैं, मैं तो कहता हूँ उन बच्चों के नाम से एक पेड़ लगाया जाए तो और भी पर्यावरण शुद्ध होगा। ऐसे ही जयपुर के सोडाला सेवा केंद्र द्वारा कल्पतरु अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रमुख अतिथि के तौर पर सीआईडी क्राइम ब्रांच के आईजी प्रसन्न समेसरा, लायंस क्लब प्रेसिडेंट वीनू निहलानी, मिस इंडिया राजस्थान वर्षा मित्तल और सोडाला सेवा केंद्र के प्रभारी बीके स्नेह दीदी उपस्थित रहीं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में टिकरापारा एवं राजकिशोर नगर सेवा केंद्र द्वारा गांव खेरा में वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू दीदी, एडिशनल कलेक्टर हर्ष पाठक समेत बीके सदस्य उपस्थित रहे और वृक्षारोपण किया।
संसार का खेल 3 सत्ताओं के आधार पर चल रहा है, परमात्मा, आत्माएं और प्रकृति। तो हम आत्माओं ने, मनुष्य आत्माओं ने विशेषकर प्रकृति के साथ बहुत ही, अब अत्याचार शब्द कहना अच्छा भी नहीं लग रहा है, प्रकृति का दोहन किया है। तो इसीलिए अब प्रकृति भी वो हमें उलट करके जवाब दे रही है, लेकिन प्रकृति कहती है अब नहीं, अब नहीं, अब आप जाग जाओ। ऐसे दिल्ली के अशोक विहार में सत्कार भवन द्वारा साइंस पार्क में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें संस्था के मुख्यालय से स्पोर्ट्स विंग की मुख्यालय संयोजिका बीके अदिति बहन, सत्कार भवन की प्रभारी बीके सुनीता दीदी, स्थानीय आरएसएस शाखा संचालक महावीर जी, वजीरपुर विधानसभा वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजेश गोयल, जनरल सचिव समीर सहगल, ग्रीन हैंड्स एनजीओ के प्रेसिडेंट विपुल गोविल और डॉक्टर ममता पटेल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले के ब्यावरा स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर भी पर्यावरण संरक्षण परिचर्चा का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन वन मंडल अधिकारी वैनी प्रसाद, कृषि उप संचालक अधिकारी हरीश मालवीय, कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक लाल सिंह, राजगढ़ जिला प्रभारी बीके मधु दीदी, पत्रिका के ब्यूरो चीफ भानु ठाकुर एवं पूर्व एसडीओ प्रताप सिंह सिसोदिया ने दीप जलाकर किया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।